आज पूर्ण पारिवारिक सुख और रोग निवारण प्रयोग है। जीवन का तात्पर्य यह है कि हम रोग रहित हों। रोग युक्त जीवन जीवन कहलाता ही नहीं है। आप कल्पना करें कि एक आदमी करोड़पति है और उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और 20 बीमारियां हैं, हार्ट अटैक बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और डॉक्टर कह रखा है कि तुम करोड़पति तो हो मगर शक्कर नहीं खा सकते, तुम घी भी नहीं खा सकते, मक्खन भी नहीं खा सकते, तुम मूंग की दाल का पानी और उसमें डबल रोटी चूर के बस इतना ही खा सकते। अब सोचिए करोड़पति क्या काम, उसका जीवन क्या काम का? वह जीवन जीवन नहीं हुआ। करोड़पति तो है, मेरे बेटे भी है, 5-7 बेटे भी हैं, बहू भी हैं, और वो मिठाई खा रहे हैं वो, और वो टुकुर टुकुर ताक रहा है। वह जीवन नहीं हुआ। वह भी जीवन नहीं हुआ कि हम मानसिक तनाव से युक्त हों। तो बीमार 3 तरह के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और चिंता, आकस्मिक संकट की चिंता। ये तीनों प्रकार की बीमारियों से आदमी ग्रस्त रहता है। मेंटल टेंशन भी रहता है तो वह भी बीमारी कहलाती है। कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लड़के क्या ना मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। ये तुलसीदास ने कहा दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। 3 तरह के ताप होते हैं, 3 तरह की बीमारी होती है। दैविक, देवताओं से संबंधित जो हमें तकलीफ हो। दैहिक, शरीर संबंधी कोई कष्ट हो। और भौतिक, धन, सुख, मान, पद, प्रतिष्ठा, इसकी कोई तकलीफ हो। ये तीनों प्रकार की चीजें बीमारियां ही कहलाती हैं। इस बीमारियों का क्षेत्र विस्तृत है। कोई बीमार होने को बीमार नहीं कहते हैं। हमारे जीवन में धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अगर ये नहीं है तभी हम बीमार हैं। शारीरिक रूप से तकलीफ है तभी बीमार है, मानसिक रूप से तकलीफ है तब बीमार है। और यदि देवताओं के द्वारा कोई कष्ट प्राप्त हो रहा हो, भूत प्रेत पिशाच, तांत्रिक प्रयोग, तामसिक प्रयोग, तो वह भी अपने आप में बीमारी है। इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग विश्वामित्र ने बताया था। उसी प्रयोग को मैं आज आपको संपन्न करवा रहा हूं। और ये प्रयोग एक छोटा प्रयोग नहीं है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ये है, इसलिए है कि आप हैं तो जीवन है, संसार है। अगर आप नहीं है तो फिर संसार में कुछ है ही नहीं। है संसार का नहीं है, घर है, बार है, आप नहीं है तो फिर जीवन कैसे होगा? और आप खा के पड़े हुए हैं तब भी जीवन कुछ नहीं है। आप अस्पताल में पड़े हैं, खा के पड़े हुए हैं, आवाज दे रहे हैं, बेटे आ नहीं रहे हैं, आप पानी पी नहीं रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और कोई कहना नहीं मान रहा है। कि बीमार आदमी की पत्नी भी सेवा कितनी करेगी? ठीक है, पानी मंगाओगे, पानी पिला देगी, रोटी खाओ, रोटी खिला देगी, बस खत्म। अब जो दर्द भोगना हो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो वो नहीं हो, वो नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पूर्ण स्वस्थ हों सभी दृष्टियों से। और पूर्ण स्वस्थ के लिए जब तक गुरु का सानिध्य और देवताओं का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक आदमी न शारीरिक सुखी रह सकता है न मानसिक सुखी रह सकता है। यदि आप मानसिक कोई तकलीफ नहीं दो तो पड़ोसी तकलीफ दे देगा आपको, वो गाली बोल देगा, कोई मुकदमे की हो जाएगी, कोई पारिवारिक तकलीफ आ जाएगी, गुंडों की तकलीफ आ जाएगी। इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं हो और हम मेंटल फ्री हो, फिजिकली हम बिल्कुल ठीक हों, परिवार में सुख शांति हो और जो जीवन में अभाव है वे दूर हों, हमारे ऊपर को टोना टोट रखे हो वो नहीं हो। इन सब की दूर करने और अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की जो साधना है वह आज की यह महत्वपूर्ण साधना है जो रविवार को संपन्न हो रही है। और ये सारा महीना अपने आप में गुरुमय है, देवमय है, देवताओं से संबंधित है। आषाढ़ और पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु से संबंधित महीना है। और 27 साल बाद वापिस ऐसा 2 आषाढ़ आए हैं। ऐसा 27 साल बाद हुआ है, सोमवती अमावस्या या इस प्रकार का महीना जो ग्रह नक्षत्रों से युक्त है। इसलिए आज का प्रयोग जिस प्रकार से बताऊं उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही। और यदि उसमें न्यूनता रही, मैं कहूंगा कनाट आप यूं जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, आप चले जाए रोहिणी की तरफ, रोहिणी और आगे निकलते जाए रोह तक पहुंच जाएंगे तो उसको तब मैं क्या कहूँ, चल तो रहे हैं आप, मैं चल रहे हैं उल्टी दिशा में। चलना
और सही दिशा में चलना, जैसा बताऊं उस तरीके से चलना, तो सफलता मिलेगी। और अगर रोग है तो भी दूर हो पाएगा, कोई अभाव है तो भी दूर हो पाएगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप में श्रद्धा हो, आप में समर्पण हो और अपने आप पर विश्वास हो, आपको अपने गुरु पर विश्वास हो, अपने देवताओं पर विश्वास हो, मंत्र पर विश्वास हो और जो साधना करे उस पर विश्वास हो। और विश्वास नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। मैं जब भगवान शिव की पूजा करता हूं तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव मेरे सामने बैठे हैं। यदि है तो शिवलिंग ही, पत्थर की मूर्ति है वो, पर मुझे ऐसा आनंद आता है जैसे भगवान शिव सामने साक्षात बैठे हुए हैं। और एक व्यक्ति जाएगा पत्थर को, शिवलिंग को उठाकर फेंक देगा। तो इन दोनों में श्रद्धा और अश्रद्धा का ही अंतर हुआ। मेरी श्रद्धा थी इसलिए मैं भगवान शिव को उसमें देख रहा था, उसमें अश्रद्धा थी उसने फेंक दिया। उसकी सजा उसको आज नहीं मिलेगी तो 6 महीने बाद मिलेगी, 8 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि देवताओं का दंड बड़ा कठोर होता है। आज आप थोड़ी चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो 6 महीने बाद लड़का बीमार हो जाएगा और 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और आपने सोचा कि मैंने इसको धोखा दिया, 2000 रुपये ले लिए। अब 2000 रुपये ले तो लिए, मगर 3000 रुपये से बीमारी निकल जाएंगे, चोरी हो जाएगी और कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई मुकदमेबाजी हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है, देवताओं में भी, मंत्र में भी, गुरु में भी और अपने आप पर भी। आप में अपने आप पर विश्वास होगा कि नहीं मुझे सफलता मिलेगी, तब से मिलेगी। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं जनकपुरी में रहता हूं या कहीं रहता हूं, मुझे आज गुरु ग्रह में पहुंचना है, तो पहुंचेंगे ही आप, क्योंकि विश्वास है मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम होगा। अब आपके जीवन में श्रद्धा का अभाव है या बहुत गलत काम पाप कर्म किए हुए हों या देवताओं को गाली निकाली हो, पूर्व जन्म का दोष हो, तो सफलता थोड़ी विलंब से मिलती है, कभी जल्दी मिल जाती है। अब जल्दी विलंब का तात्पर्य आपकी श्रद्धा और अश्रद्धा पर डिपेंड है, आप कितना एकाग्रता से काम करते हैं। एक क्लास में मैं 40 लड़कों को पढ़ाता हूं, 22 लड़के पास हो जाते हैं, 18 लड़के फेल हो जाते हैं। पढ़ाने वाला मैं, क्लास वही, टीचर वही, एटमोस्फियर वही, 18 क्यों फेल हो जाते हैं, 22 क्यों पास हो जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने एकाग्रता से उसको ग्रहण किया, 18 का मन भटक रहा था, इसे फेल हो गए। इसलिए मेरी अध्यापक की गलती नहीं है तो फेल हुए, उन लड़कों की उन्होंने पूर्ण एकाग्रता नहीं थी पढ़ने के प्रति, माइंड कहीं और था और बैठे हुए थे क्लास में। आपका मानस और दिमाग एकाग्र हो और श्रद्धा हो और समर्पण हो और पूर्णता के साथ साधना करें, तो जो सैकड़ों लोगों को सफलता मिली है, तो हमारे ऋषि मुनि, शास्त्र, वेद, पुराण सब गलत नहीं है, हमें बिल्कुल सही नहीं है। 50,000 साल की परंपरा गलत नहीं हो सकती, हमने कहीं खोट है, कहीं कमी हमें। और कमी बस यही है कि हम सही ढंग से मंत्र जाप नहीं करते हैं, या मंत्र सही नहीं होता है, या सही ढंग से करते नहीं है, या श्रद्धा नहीं होती है, या विश्वास नहीं होता है, या मैं 21 दिन का कहूँ 21 दिन सफलता नहीं मिलती है तो आप सोचते हैं सारा कुछ हुआ तो नहीं। हो सकता 22 दिन मिल जाए, हो सकता 25 दिन मिल जाए, हो सकता 30 दिन मिल जाए, 2-4 दिन 15 दिन तो आगे पीछे हो सकता है, मगर नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मार्कंडेय साधना कर रहा था और जगदम्बा की साधना कर रहा था, और उसकी इच्छा ये थी जगदम्बा बिल्कुल प्रत्यक्ष हो और आमने सामने बैठे। और उसके पिता ने उसको, पराशर ने उसको 21 दिन की साधना दी, और उसने 21 दिन तक साधना की और जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई नहीं। प्रत्यक्ष हुई, शाम को माला फेंक दी, यंत्र फेंक दिया, पिता को गाली अलग दी और जगदम्बा को भी गाली दी, कुछ नहीं, सब बेकार ढोंगे। पिता है पराशर ऋषि, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा 21 दिन आज पूरे हो गए, क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं, मैं बैठता हूं तेरे साथ में, पिता हूं, बैठता हूं। उसने जगदम्बा का आह्वान किया, जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई। उसने कहा कि जब इसने 21 दिन साधना की तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो उसने कहा बस एक दिन की और बात थी, और कल तो मैं जरूर दर्शन देती ही देती, अब एक दिन में इतनी तो मुझे ही परीक्षा लेने दीजिए, और कल मैं देती ही। इतनी अधीरता थी उसमें, धैर्य भी होना चाहिए। तो ऐसा साधना में 1-8 दिन, 5 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, मगर कोई भी बीज जमीन बोया वो बेकार नहीं जाता, प्रत्येक बीज उगता है। सीधा गया तो जल्दी उग जाएगा, टेढ़ा पड़ा है तो थोड़ा लेट उगेगा जरूर। इसलिए इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, जो आपके जीवन की, मेरी राय में तो समस्त साधनों में श्रेष्ठतम साधना है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। पहला निरोगी काया ही नहीं है, तुम्हारा धन क्या काम आएगा और माया क्या काम आएगी, पत्नी क्या काम आएगी, तुम तो ठीक हो। क्या है अब तो क्या खाओगे? डॉक्टर ने कहा है मूंग का पानी,
अब तुम्हारे नौकर खा रहे हैं हलवा, तुम खा रहे हो मूंग का पानी। अब तुम खुद सोच लो पैसा तुम्हारा क्या काम आया, वो धन तुम्हारा क्या काम आया, मकान तुम्हारा क्या काम आया। रात को करवट बदल रहे हो, 3 बजे तक फड़फड़ा रहे हो, नींद आ नहीं रही है, और बाजार में खनाज पैसे नींद मिलती नहीं, पैसे देके खरीद लेते थे, जाके खरीद ले, 100 रुपये की नींद देते, जल्दी आ जाए, नींद आ रही। भगवान की वरदान है नींद। मानसिक सुख भी भगवान का वरदान होता है। जिसे मन जाप किया, शुद्ध आत्मा है, सात्विक जीवन है, उसको भूख भी लगेगी, भरपेट खाना भी खाएगा, पचेगा भी, निरोग जीवन भी रहेगा और जीवन में सफलता भी पाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मैं ऐसे ही प्रयोग करवा रहा हूं, आपको सफलता मिले और निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसा ही मैं एक गुरु के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। सबसे पहले हम गणपति स्मरण करें। ओम सुमुखस्य दंतस्य कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादक्षो बालचंद्रो गजाननाथ द्वादशैकानानि अभिषेचुमान्ति विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय ये सामिन्दे वृष्यामोयस्थोऽपि जनार्दन अभिजितादिशब्दर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपति नमः। श्रीमन्महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीहरिगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मान स्तोगित नहीं मानो, आयुष मानो, गोख मानो, अस्मात्वा हवा महे तत्रादु स्वस्थेन तिलकम कृत्वा, कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। कुमकुम आपके सामने है। मनुष्यंताय सहस्र मूर्ते सहस्रपादाक्ष स्वरूपावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे नमः। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत तुम्हारे पास होगा, खोल करके गले में पहन लीजिए। पुराना यज्ञोपवीत उतार दीजिए उसको। यज्ञोपवीतम परमेश्वर लिंगों का देवता धारण नहीं होगा। यज्ञोपवीतम ब्रह्म पवित्रम प्रजापति शैलिम पुरस्ताद आयुष शुभ्रम यज्ञोपवीतम नहीं यामी तत्रादु संकल्पम कुरियात। तोड़ दे इसको, पुराना यज्ञोपवीत तोड़ के निकाल सकते या बाद में उतार देना, नो प्रॉब्लम। ओम विष्णु भाग प्रसिद्ध जम्मू दीपे शालिमान सा के बौद्धावतार संशय संबंध सुनता दूजा द्वितीय आषाढ़ मास सोमरंगा से अब ताप लक्ष्मी पापम दक्षिणा त्रिकाल स्नानम शकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे बाहर आदि द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु प्रयाद बलम आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्न, हम अपनी जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, ताम पूर्ण रोग मुक्ता विश्वामित्र प्रणीत ताम पूर्ण मंत्री राम पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कृताम प्रयोग प्रातुभ्यम संपदे, छोड़ दीजिए। तत्रादु साम पूर्वाय तो स्वामी शक्ति गुटिका, आपके पास गुटिका है, जो सामान दिया है उसमें एक माला है, एक यंत्र है, गुटिका है। गुटिका को हाथ में लीजिए, प्लास्टिक से निकाल लीजिए सामान को। ये गुटिका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है जो आपके जीवन में अभी तक दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, वह सब समाप्त हो जाए, जिससे कि नए तरीके से बीमार हैं और मैं आपको हलवा खिलाऊंगा, बेकार है। पहले तो यह है कि जो रोग है वो समाप्त हो, जो समस्या है वो समाप्त हो, फिर मुझे अनुकूलता मिले। तो इसको मैं वो मंत्र पढ़ रहा हूं जिससे कि आपकी जो अभी तक की समस्या है वह दूर हो और फिर अनुकूलता भी बढ़े। दाहिने हाथ में लीजिए, ये आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड। ओम बात पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घ श्याम तो स्वानम नमः। समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ताम पुण्यताम पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ता नमः। समस्त दैविक भौतिक ताप समाप्तम सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम हेतोस्मानम स्वकृते कल्याणतम गुरु मुखिम संपदे। अपने ऊपर 3 बार घुमाइए और अपने सामने अभी रख दीजिए और बाहर जाएं तब आप इसको सड़क पर फेंक देना कहीं पर भी, जब बाहर निकले तब। तब उसके बाद माला लीजिए, आपके पास माला है और माला को मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूं।
ओम मालय मालय महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्ते तस्मान् निषिद्धां भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम यंत्रो सा परिविष्टम हेतुस्मानं शक्ति के नाम तो संपर्दे ताम यंत्रम स्थापित। माला को ऐसे इसको आसन की तरह बना दीजिए घुमाकर, और बना करके इसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड में ले लीजिए माला और इसके ऊपर यंत्र को रख दीजिए। यंत्र जलम समर्पयामि, जल है तो ठीक, ये सोच लीजिए जल से स्नान करवा रहा हूं यंत्र को। ओम वर्णश्योतम मनमसी वर्णनीतो वर्णश्यमासीद तत्रादु दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दुग्ध स्नानांते दही स्नानम समर्पयामि, दही स्नानांते घटस्थानम समर्पयामि, घटस्थानांते मधुस्नानम समर्पयामि, मधुस्नानांते शर्करा स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानांते पंचाम स्नानम समर्पयामि, तत्रादु गंगा जलम स्नानम समर्पयामि, गंगे चैने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टांति देवे तेन सत्येन दिवे तीर्थम देवी दिवाकरो प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से इस यंत्र को पहुंच लीजिए। अब आपके पास कुमकुम है, कुमकुम से इसके बीच में बिंदी लगाइए, यंत्र के बीच में। ताम पूर्ण रोग रहित जीव प्राप्ता निमित्तम सा संपर्दे। अब यंत्र के ऊपर बिंदी लगानी है। ताम पूर्ण भौतिक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा संपर्दे। अब यंत्र के नीचे और बिंदी लगानी है। ताम पूर्ण आरोग्य प्राप्ताय मम पूर्ण परिवार पुत्र पौत्र बंधु बांधव पत्नी सहिताय समस्त रोग शोक निवारणार्थम संपर्दे। बाएं हाथ में इस साइड में, यंत्र के इस साइड में बिंदी लगानी है। ताम धनो प्राप्ता निमित्तम ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सा हेतुस्मानम ऐश्वर्य महालक्ष्मी स्थापयामि सा संपर्दे। दक्षिण मुखे न, अब इस साइड में यंत्र के दक्षिण तरफ बिंदी लगाइए। पूर्णो साम समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय एतोस्मानम शक्ति कलादम तुरंत दम संपर्दे। 5 बिंदियां लगा दी। अब कुमकुम लेकर के पूरे इसके मन में सोच लीजिए मुझे ये काम होने चाहिए, जो अर्जेंट काम है वो सोचिए और पूरे यंत्र पर कुमकुम लगा दीजिए कि मेरा बेटे का रोग ठीक हो जाए, ये मेरी समस्या मिट जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरी जन्म मिल जाए, ऐसा मन में सोच लीजिए और कुमकुम पूरे यंत्र पर लगाइए। ताम पूर्व अथो स्वानम शक्ति ताम दीर्घो अथो स्वानम सा निवृत्ति पूर्वा सा तब्दम वो ज्योति पूर्णा सा दीर्घा अथो स्वानम सा ताम पूर्णश्याम अथो स्वानम शक्ति कलनताम दीर्घो अथो स्वानम सा तुभ्यम संपर्दे। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल चढ़ाइए। मैं इसमें मंत्र सिद्ध कर रहा हूं और प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जो आपके नाम से आपके लिए उपयोगी बन सके। तो 2-2 चावल के दाने या 5-5 डालते रहिए, बोलता रहूंगा। ओम पूर्वा तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घ तो स्वानम सा पूर्वा सा चिंतामी कल्याणताम दीर्घ सो तो स्वानम सा पूर्वा प्राणो ये प्राण जीवो ये जीव देहो ये देव समस्त पूर्वा यंत्रम प्राण प्रतिष्ठान सा पूर्वा सा चिंतामी कल्याण धन्वंतरी सा महालक्ष्मी स्थापयामी एतो स्वानम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आवायामी स्थापयामी पूर्ण आरोग्य मन प्राप्त स्थापयामी ता चिंतामी ता समस्त मम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व एतो स्मानम स कृते कल्याणताम स प्राण जीव देह यह प्राणो सा समस्त पूर्णत्व मम मनोमाजिक काम सिद्धाय सा तुभ्यम संवर्धये। सब जितने चावल है वो सब जितने चढ़ा दीजिए। अब वो इसके ऊपर से चावल ले लीजिए वापस हाथ में और अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब इस यंत्र को और माला को दोनों हाथों में ले लीजिए। ओम दोनों हाथों में ओम पूर्णाम परिपराम तथा पूर्णाम पुनरापतवसंक्रम जगुम शतकृतो साचितिं ज्योमिंसा गतिंदा देवा इया गमनीति होत्रा निता वृद्धपति विश्वस्य भूमनो ज्योमिषक्रमणे विश्वाहादा विगुणवे सप्तते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा पुरुषवतेन स्वाहा पूर्णाम परिपराम तथा पूर्णाम पुनरापत वसंक्रम जगुम शतकृतो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शेषते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि ऋतुषु व्यातम इसमें निखाना निखाना सौलोकम निखाना। इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगाइए। फिर इस यंत्र को और माला को दोनों आंखों से लगाइए और मस्तिष्क लगाइए। फिर सामने रख दीजिए।
अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, वो मंत्र आपको दिया हुआ है, वो आप में लीजिए और मैं बोल रहा हूं उसका उच्चारण भी समझ लीजिए। मंत्र बोलना है, बोलिए ओम क्लीं, ये क्लीं न है, क्लीं काल्यै रोग मृत्यु मुक्तये क्लीं फट। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीं काल्यै रोग मृत्यु मुक्तये क्लीं फट। ओम क्लीं काल्यै रोग मृत्यु मुक्तये क्लीं फट। ये क्लीं तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का बीज मंत्र है और काली महाकाली से संबंधित है, यानी रोग मृत्यु महाकाली ही निवारण कर सकती है, इसलिए काली शब्द है। रोग मृत्यु से मुक्ति पालूं, इसलिए महालक्ष्मी भी मेरे ऊपर कृपा करें, महासरस्वती भी कृपा करें, महाकाली भी कृपा करें। फट का मतलब है शीघ्र शीघ्र मुझे पूर्णता प्राप्त हो। एक बार मैं वापिस मंत्र बोलूंगा, बोलेंगे ओम क्लीं काल्यै रोग मृत्यु मुक्तये क्लीं फट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे करना है। इसके लिए आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र के केवल 3 माला मंत्र जाप करना है, सिर्फ उस माला से मंत्र जाप करना है जो पहले प्रयोग नहीं हुई हो और बिल्कुल अस्पृश्य हो, जो पहले से माला यूज किसी मंत्र में नहीं की गई हो, उस प्रकार की माला हो। वह साफल्य माला, साफल्य मतलब सफलता युक्त माला, उसको दिव्य माला भी कहते हैं, साफल्य माला भी कहते हैं। उस माला से मंत्र जाप करना है। नित्य 3 माला करनी है, या सुबह करें, दोपहर करें, रात्रि को करें। धोती पहनी हुई होनी चाहिए, दुपट्टा ओढ़ा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। ये यज्ञ बहुत है, इसको आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। नहीं पहने तो पहने रखिए। ये केवल 15 दिन का प्रयोग है। 3 माला मंत्र जाप 15 दिन के लिए, और इसके बाद में भी आपको 4-5 दिन फिर एक माला तो कर सकते हैं आप चाहें तो, जब तक आपको, क्योंकि एक माला करने में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट बाद में लगेंगे अभ्यास होने पर। उसके बाद में मतलब 21 दिन के बाद में इस यंत्र को आप विसर्जित कर देंगे, माला को विसर्जित कर देंगे नदी में, तालाब में। मगर आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक माला करने मुझे 4 मिनट लगते हैं, फिर 4 मिनट घड़ी में दे करके उस माला को करना है। फिर माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद में स्नान करने के बाद जब भी टाइम मिले एक माला कर लेनी, उसके बाद में फिर यंत्र की जरूरत नहीं है, फिर माला की जरूरत नहीं है। क्योंकि विसर्जित करेंगे तो जल देवता महाकाली तक उस सामग्री को और मंत्र जब को पहुंचाएगा तो महाकाली वापस हमें सफलता देगी, एक सर्कल बनेगा। उसके बाद में माला की जरूरत नहीं है। 21 दिन के बाद नदी नहीं हो, तालाब में, तालाब नहीं हो तो मंदिर में कहीं रख दें। इसमें आप चाहे किसी दिशा में मुंह करके बैठे, और दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे, दक्षिण दिशा को ज्यादा अच्छा है, बाकी कोई भी दिशा हो सकती है। रजस्वला समय में एमसी पीरियड में इस मंत्र जाप को स्त्री नहीं करें, उसके बाद में कर लें। पुरुष भी यात्रा करें तो यात्रा में यंत्र को साथ में ले जाएं, माला को साथ में ले जाएं, और रात्रि को कभी जब टाइम मिले मंत्र जाप कर लें। मगर ये कंटिन्यूस होना चाहिए 21 दिन तक, ये जरूरी है। आप कहीं भी जाएं साथ में ले जाएं। स्त्रियों के लिए छूट है, वो 5 दिन या 6 दिन वो छूट है, वो काउंट नहीं हो, तो वापिस रेगुलर कर सकती हैं। मगर 15 दिन इसमें जरूरी है कि 15 दिन मंत्र जाप हो। इसके अलावा दोनों समय भोजन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं मंत्र जाप, रात्रि को कर सकते हैं। आसन कोई भी हो सकता है, बस धोती पैंट पहन के नहीं कर सकते, धोती पहनी हुई हो और ये दुपट्टा ओढ़ा हो, ये दोनों चीजें जरूरी है। क्योंकि दुपट्टा अपने आप में कवच है, जिससे कि आपको सफलता मिले और किसी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न इस बीच में नहीं आता, या कोई ऐसा भयंकर दशा या जमीन पे सोना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात है कि स्त्री संसर्ग इस 21 दिनों में या 15 में नहीं होना चाहिए, और शुद्ध और सात्विक बने रहें, ये इसमें आवश्यक है। हम पति या पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें। दुकान जाइए, नौकरी पे जाइए, व्यापार करिए, कार्य करिए, बस ब्रह्मचर्य पालन करिए 15 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, या 15 दिन या 21 दिन, बस खत्म। अब आप हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्यस्थान त्यमनन्ति तो सत्यवान अक्षतान प्रस्थितोन्त्यम गणन्ति इंद्रा चत्वारवर्ति लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम शीर्वर्षिष्मा समारोग्यम मावलत्मानमयते धान्यम धनम पशुप्रदाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु ओम शेषते लक्ष्मी स्वत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि जातम यशं निखाणाम निखाण सुलोकम निखाण आरार्तिकम कुर्यात्। आज का प्रयोग
जीवन की उन्नति का प्रयोग है। और जीवन में उन्नति तब हो पाती है जब मन में एक आह्लाद होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और यौवन होता है। क्योंकि जीवन उसे कहते हैं जो पिछले बीते हुए क्षण से अगला क्षण हम और ज्यादा आनंददायक बना सकें। हम खुद बना सकेंगे तब हो पाएगा। या तो आप उसको तनाव में बिताइए या मुस्कुराहट में बिताइए, मगर इसके लिए भय रहित जीवन होना चाहिए। इसके लिए दुर्धर्षता होनी चाहिए, प्रचंडता होनी चाहिए, वेग होना चाहिए और शालीनता होनी चाहिए। ये सारे कार्य होते हैं। और जब मन जागृत होता है, हृदय धड़कने लगता है, तब प्रेम की उत्पत्ति होती है। तब एहसास होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। चाहे वो प्रभु से प्रेम हो, चाहे गुरु से प्रेम हो, चाहे किसी शरीर से प्रेम हो। बिना प्रेम के तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। या घृणा कर सकता है या प्रेम कर सकता है। इसलिए या तो आदमी रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा, और रजोगुणी व्यक्ति बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता। उसके हृदय में एक लौ, एक चिंगारी, एक प्रेम बराबर पनपता ही रहेगा। और ये पनपना सौभाग्यशालियों की जिंदगी में लिखा होता है। प्रेम हरेक नहीं कर सकता, वासना कर सकता है। प्रेम तो किसी किसी की तकदीर में भगवान लिखता है। 1000 में से एक या 10,000 में से एक जो सही अर्थों में प्रेम को पहचानता है और उसकी सूक्ष्मता को जानता है और प्रेम करना सीखता है। इसमें दो बातें घातक होती हैं जो प्रेम को समाप्त कर लेती हैं। एक तो प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता। थाली में बैठ के कौर नहीं गिने जाते कि तूने 32 कौर खाए और मैंने 22 खाए, तूने 10 ज्यादा खा ली, ऐसा नहीं होता। इसमें केवल देना ही देना होता है। लेने की भावना मन में आती है, प्रेम कटने लग जाता है। और दूसरा, सामने वाले के मन को या मस्तिष्क को पढ़ करके उसके अनुरूप अपने को बनाने की क्रिया को प्रेम कहते हैं। उसके अनुरूप बनाने की क्रिया आपको ही बदलना होगा, अपने आप को परिवर्तित करना होगा। और इतना परिवर्तित करना होगा कि उसके मन के अनुरूप बन सके, वो बोले या नहीं बोले। आपको ये सूक्ष्म भेदनी दृष्टि रखनी पड़ेगी कि उसके मन में क्या भावना है, क्या इच्छा है, उसकी क्या लाइकिंग है, वो कैसा जीवन जीना चाहता है, और उसके लिए मैं कैसे सार्थक बन सकता हूं या बन सकती हूं। और ऐसे कार्य में कहीं कोई वासना नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम को एक शब्द ही वासनात्मक समझ बैठे हैं। ये हमारा इस पीढ़ी का दुर्भाग्य है। और ये शब्द घिस गया है। इसकी जगह कोई नया शब्द बनाना पड़ेगा। जैसे पहले एक शब्द होता था लिंग। लिंग का मतलब होता है लक्षण। आप अगर व्याकरण पढ़ते होंगे पहली क्लास दूसरी क्लास में, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पढ़ाया होगा। जिसमें पुरुषत्व का भाव पुल्लिंग है, वो स्त्री का भाव स्त्रीलिंग है। लिंग का मतलब होता है लक्षण। आज वो शब्द घिस करके उसका दूसरा ही अर्थ बन गया। आज जो ये शब्द का उच्चारण करेंगे लोग ऐसा कैसे बोलते हो, ये बहुत इतना घटिया शब्द तुम बोल रहे थे। क्यों? शब्द अपना अर्थ खो दिया, दूसरे अर्थ में बदल गया। प्रेम भी अपना अर्थ खो दिया है, दूसरे अर्थ में बदल गया है, और उस अर्थ को वासना कहा गया है, शारीरिक भोग कहा गया है। तो शब्द भी घिसता है और शब्द मर जाता है। ये शब्द भी घिस गया है, और घिस गया है तो प्रेम भी घिस गया। प्रेम करना हरे की बूते की बात रही नहीं, क्योंकि प्रेम में लेने की भावना होनी ही नहीं चाहिए, होती ही नहीं है। जहां होती है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां स्वार्थ होता है। बस बहुत बारीक रेखा है बीच में, बाल जितनी, बस वो रेखा थोड़ा सा हिले और प्रेम अपने आप में वास्तव में कन्वर्ट हो जाएगा या स्वार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्रेम नहीं रह पाएगा। और जहां प्रेम नहीं है वहां ग्रह कलह है। पत्नी के साथ या पति के साथ प्रेम नहीं है, और प्रेम होता ही नहीं है पत्नी से या पति से, केवल स्वार्थ सिद्धि होती है। वहां कलह रहेगी। मुझे तो जितने मिले पति पत्नी आज तक उन्होंने यही रोना रोएगा, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई उपाय करिए गुरुजी। मुझे तो ऐसा एक भी ये नहीं मिला कि हम लड़ते नहीं है गुरुजी, बेमस्ती में रहते हैं। मुझे तो आज 50 साल के इतिहास में भी कोई मिला नहीं। हाँ, कोई मिट्टी की मूर्त से शादी की हुई हो और वो बोलता नहीं हो, बबुआ हो,
तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जहाँ ईगो टकराएंगे, वो सोचे मैं पति हूँ, वो सोचे कि मैं घर की मालकिन हूँ, तो वहाँ ग्रह कलह होगा और उसमें आदमी ज्यादा पिसता है, स्त्री ज्यादा। बुद्धिमान जो ज्यादा होता है वो ज्यादा पिसता है, मूर्ख आदमी पिसता नहीं है, वो बहुत सुखी रहता है। चिल्ला रही है या चिल्ला रही है, बस ठीक, अपनी धुन में चलते रहते हैं, उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। इसलिए ग्रह कलह मिटाना जरूरी है, प्रेम का बीज बोना जरूरी है, और उस प्रेम की परिभाषा को किसी अप्सरा से ही सीखा जा सकता है कि कैसे सब कुछ अपना प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। गुरु से सीखा जा सकता है कैसे वो अपना सब कुछ दे देता है और कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता है। इसलिए सबसे खतरनाक जो चीज संसार में वो प्रेम है, बहुत खतरनाक है। एक आग में और भट्टी में तपने के बराबर है, जलने के बराबर है, मगर एक आनंददायक चीज है वो तपना, वो जलना, वो टूटना, बिखरना। क्योंकि प्रेम में 2-3 चीजें मिलती हैं, आंसू मिलते हैं, वियोग मिलता है और बेचैनी मिलती है, चौथी कोई चीज मिलती नहीं। न पैसे मिलते हैं, न कपड़े मिलते हैं, न धन मिलता है। प्रेम में 3 चीजें मिलती हैं, या तो आंख में आंसू निकलेंगे, छलछलाएंगे आंसू, या बेचैनी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, और यह आदमी खोया खोया सा रहेगा। इसके चौथी चीज इसमें कुछ मिलती नहीं है, मगर 3 चीजें सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, अरे को नहीं मिलती। जिसको ये मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। एक बेचैनी मिल गई, तड़प मिल गई, एक याद बन गई, एक एहसास हो गया कोई मेरा है, ये एहसास हो गया कि मैं सब कुछ देख करके भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक रेखा भी जिंदगी में ला लूं तो बहुत बड़ी बात है। ये तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है, यह परिश्रम करने पर प्राप्त होता है, यह सौभाग्य के माध्यम से प्राप्त होता है, यह जब भगवान ललाट में लिखता है तब प्राप्त होता है, और जब मिलता है और खो देता है उसके समान तो दुर्भाग्यशाली नहीं होता। इसलिए आज के प्रयोग में मैंने लिखा है कि प्रेम प्राप्ति, मैंने लिखा है कि घर में भी प्रेम हो, और मैंने ये लिखा है कि प्रेम को किससे सीखें, कौन गुरु बने। मैं आपको प्रेम कितना सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा आपकी मेंटलिटी ये बनेगी कि गुरु जी स्वार्थ से बोल रहे हैं। इसलिए सही अर्थों में प्रेम नारी सिखा सकती है, पुरुष नहीं सिखा सकता। पुरुष तो अपने आप में बहुत स्वार्थी होता है, उसको समर्पण करना आता नहीं। पुरुष समर्पण कर ही नहीं सकता। समर्पण का मतलब इक्वलिटी पे आकर के अपने आप को अर्पित कर देना, वो नारी कर सकती है, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो। प्रेम तो बहन से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है कि कोई स्त्री से ही हो सकता है। मगर वह अपने आप में पूर्ण समर्पित हो सकती है, वह धोखा नहीं दे सकती, और देगी तो इतना बड़ा धोखा देगी कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जिस दिन नारी ने यह सोच लिया कि मुझे इसको सत्यानाश कर देना है, उसमें आपकी बुद्धि, आपकी चित्राई कुछ धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप कितने चालाक होशियार हो, आपको एक 20 साल की लड़की डिफीट दे सकती है, पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकती है। ये लड़की आगे खड़ी हो जाएगी, तुमने मुझे छेड़ा, तुम जेल में भी चले जाओगे 5 मिनट बाद, तुम्हारी सारी बुद्धि धरी रह जाएगी, बस खत्म। आधा मिनट लगे सब ये 25 लोग तुम्हें जूते मारने लग जाएंगे, सड़क पे खड़ी हो गई कि इसने मुझे छेड़ा, बस आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होगी। सब आपके फेवर में, एक ही नहीं उसके फेवर में होगा। लेकिन जब वो बर्बाद करने में तुलती है तो कुछ करती, पूरा घर बर्बाद हो गया। द्रौपदी ने तो पूरा कौरव वंश का सत्यानाश कर दिया एक औरत ने, एक सीता ने रावण वंश का समाप्त कर दिया। हजारों स्त्रियां ऐसी हुई हैं। इसलिए प्रेम करना सीखना है तो नारी से सीखना पड़ेगा, समर्पण करना सीखना है तो उनसे सीखना पड़ेगा, यदि वो सही अर्थों में प्रेममय हो। यदि वो उल्टा है, यदि घटिया स्तर की है, तो वो प्रेम नहीं कर सकती। उसमें स्वार्थ होगा, लालसा होगी, उसमें भोगवादी प्रवृत्ति होगी, और आपसे कुछ धोखा देने की चिंतन होगा। वो उसकी आंख में झलक सकता है, यदि आपकी आंखें सूक्ष्म बेरुनी हो। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस शब्द को हम घिसने नहीं दें, समाप्त नहीं होने दें। आने वाली पीढ़ी इसकी परिभाषा समझेगी नहीं, अभी नहीं समझ रही है। आज से 50 साल दूसरा अर्थ था, आज से 200 साल पहले बहुत दूसरा अर्थ था। सीरी फरियाद, लैला मजनू अपने आप में कुर्बान कर गए, अपने आप को मिटा दिया, अस्थि मिटा दी अपनी। मगर
उस आंच को, उस लौ को, दीप को मंद नहीं होने दिया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हरे के बस में, हरे के भाग्य में लिखा नहीं होता। इसलिए अप्सरा साधना इसलिए करवा रहा हूं कि आप उनसे सीख सकें। वो आपकी अच्छी सहेली बन सकती है, किसी स्त्री की सहेली बन सकती है, पुरुष की भी सहेली बन सकती है, कोई फ्रेंड बन सकती है। और फ्रेंड बनना तो कोई गुनाह है नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, तो बुरा तो कुछ हुआ नहीं। आप सॉरी गुरु जी आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बस गुरु जी सत्यानाश हो गए। अरे है, फ्रेंड है, फ्रेंड से बात कर सकता हूं, उसमें क्या, कौन सी बुराई है। मगर तुम्हारी आंखें उतने घटिया पर भी सोचेंगी, क्योंकि समाज विकृत हो गया है, हमारी बुद्धि विकृत हो गई है, हमारा चिंतन विकृत हो गया। क्या ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। उसमें वो हिम्मत हौसले वाला वो कहेगा ऐसा है। अब उसमें स्वार्थ कहां से आ गया, उसमें लालसा, उसमें अपने आप में देह मोह या आप में वासना कहां से आ गई। मैं तुमसे बैठ के आधे घंटे बात कर सकता हूं, तो उनसे बैठ के भी आधे घंटे बात कर सकता हूं। उसमें मेरी आंख में गंदगी गड़बड़ी कहां से आएगी। मगर हमारी आंख में गंदगी है। हमारा पीला चश्मा पहना होगा तो पीला ही पीला दिखाई देगा, हरा चश्मा पहना होगा तो सूखी घास भी हरी दिखाई देगी, काला चश्मा पहना होगा तो सब कुछ काला ही काला दिखाई देगा, बीड़ी पिएगा तो सब दुनिया आपको बीड़ी पीती हुई नजर आएगी, और आप भांग पीते होंगे तो सब दुनिया भांग पीती है, चुपके से पीती है, पीते जरूर है, आपके माइंड में जरूर है। आपके ऊपर कैसा चश्मा है उस पर डिपेंड है। इसलिए मैं अप्सरा साधना करवा रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, जीवन का आधार ही ये प्रेम, और प्रेम से पूर्णता, पूर्णता से धन, धन से यश, यश से मान, मान से पद, पद से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से आनंद, आनंद से उत्फुल्लता, उत्फुल्लता से जीवन का एक जगमगाहट। ये सब बेसिकली से वहां तक पहुंचाने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जीवन का क्या अर्थ है। तो एक बनिया है, सुबह उठा, अपने कारखाने में गया, शाम को घर लौट गया, वह जीवन नहीं है ना। जीवन अर्थ अलग है, वो व्यवसाय है। उस व्यवसाय को आपने जीवन मान लिया। कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जहां हमारे खुद के क्षण हो। अधिकतर क्षण तुम्हारे पास ही हो तो मेरे खुद के क्षण तो कुछ होंगे ही नहीं। और जिन्होंने अप्सरा साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है, उन्होंने जीवन में चेहरे पर रौनक आई है, शरीर में कायाकल्प हुआ है, अपने आप में बहुत परिवर्तन हुआ है, उनकी आयु बढ़ी है, और उनके जीवन में कहीं कुछ अभाव रहा ही नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से। इसीलिए श्रेष्ठतम साधना अप्सरा साधना है, और श्रेष्ठतम शब्द प्रेम है, और श्रेष्ठतम क्रिया प्रेममय होना है, और श्रेष्ठतम स्थिति अपने आप को प्रेममय होकर के समर्पित कर देना है। ये श्रेष्ठतम है। बाकी तो इसके नीचे तो सब स्वार्थ ही स्वार्थ। इसलिए आज का प्रयोग आपके जीवन का एकदम से नया पाठ है, नया परिच्छेद है, नया चैप्टर है। एक ऐसा परिच्छेद है जहां आप एहसास कर सकें। किताब मैंने लिखी थी, दूर कहीं पायल खन की, शायद है कि नहीं है, आप उसको पढ़े। मैंने तो उसमें साफ साफ लिखा है। उसमें कोई मीरा ने प्रेम किया, गलत किया ही नहीं। किसने प्रेम नहीं किया जिंदगी में? किया, पर गिने चुने लोगों ने किया। 10,000 लोगों में से 1-2 लोगों ने किया। मैं कहता हूं आप सब करें। पेड़ों से प्रेम करें, वनस्पतियों से प्रेम करें, गुलाब के फूल से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने चेहरे से प्रेम करें, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें, तो हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट हो ही नहीं सकता। ये नहीं है, इसलिए ये सब कुछ है। और अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो यही पगडंडी है जिस रास्ते पर चल करके आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अन्यथा तो पैसे गिनते गिनते आप मर जाएंगे, और बीमारियों से ग्रस्त होकर के मर जाएंगे, और अवसाद और तनाव की युक्त होकर के मर जाएंगे। और मैं आपको मरने देना नहीं चाहता। मैं आपको जीवित देखना चाहता हूं, जागृत देखना चाहता हूं, चैतन्य देखना चाहता हूं, प्रसन्नता से, मुस्कुराहट के साथ देखना चाहता हूं। इसलिए इस प्रयोग को आपके सामने रखा है। मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। पहले गणपति को स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादु शिखाबंधनम, छोटी की गांठ लगाइए। मानस्तो नये मान आक्षमानो गोकुमानो अश्वेक्षमान हवा महे। तत्रादु शिखाबंधनान्ते स्वास्तिन तिलकम कृत्वा, कुमकुम लेकर के अपने आप लगे। ओम सुता पूर्वा एतोस्मानम सक्रिकलांताम दीर्घा अतोस्मानम ऋषा पूर्वा सुतिन्द्रो वृषवाहास्न पूर्वा विश्ववेदा सुस्तारक्षौ अरिष्टने मीहि शुस्नो बृहस्पतिदातु तिलकम कृत्वा यज्ञोपवितमता पूर्वा यज्ञोपवितम धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतिरिया सहजं पुरस्तात् आयुषमुग्रं प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्मते जगताम तेनोपदहीयामि। गले में पहनना। संकल्पम कुर्यात्
दाहिने हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए। ओम भारत पर से बटखंडे जम्बूद्वीपे शैलेवान के बोधावतारे समसे समुद्र में को सम्मता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास सोमवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी श्रीका सहरणम शकल मानसिक कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य पुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोली ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम ग्रह कलह निवृत्ति प्रेम प्राप्ता निमित्तम अप्सरा शुद्धि एतु स्व मनोवांछित कामना सिद्धाय सा प्रयोग एतु तुभ्यम समर्पयेत। जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। अब इसमें आप बाएं हाथ में ये लीजिए माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका, तीनों एक साथ लीजिए और दोनों हाथों में रखिए। सबसे नीचे माला है, माला के ऊपर यंत्र है, यंत्र के ऊपर गुटिका है। बाएं हाथ में लीजिए पहले, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है इधर का। दाहिने हाथ से जल चढ़ाइए इनके ऊपर। ओम मनुष्योत्तम मनमसी मनुष्यमाशीदम पय स्नानम पयो पृथिव्याम पयो गरीगुपयो दिवंतरिक्षे पयोदाह पयस्पति दिशा संतुमयम पय स्नानांते दधि स्नानम ओम दधिक्रावणो अकारिखंस्वागतस्नानम ओम गतम निमिक्षे गतमशयो निगतेस्तु गतम सिताम अनुपदमा वहमा दय स्वाहा गतम रक्रियव्यम मधुस्नानम मधुस्नान्ते शर्करा स्नानम शर्करा स्नानान्ते पंचाम स्नानम समर्पयामिना ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आस्मिना श्वेता श्वेताक्षो ऋणुसे रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता सौतम सुदुस्नानम समर्पयामिना तत्रादु कुंकुम समर्पयामि नमः। माला के और यंत्र के और गुटिका के तीनों पर कुंकुम लगा दीजिए। अगरुचंदनम केशरम कर्पूरामताम पूर्वाष्टगंधम विलेप्य एतोस्मानम स पुष्प कोमल बल्लिकायाम एतोस्मानम स लज्ज सस्मितः पूर्णताम अप्सराम प्राप्ता निमित्तम स एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो मम मनोवांछित कामनाता मम हृदय कमले सा पूर्णत्व विकसिताम एतोस्मानम सा मोष्कर्यम मौंदर सा पूर्वा सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम मम पूर्ण काया कल्पाय एतोस्मानम स दीर्घायु कल्याणता सभ्यम संपर्दे तत्रादु कुंकुम विलेप्य। अब इसके ऊपर कुंकुम और ज्यादा लगाइए। ओम स्मुषा पूर्वा तो स्वाम सिंधु पूर्वा विषभेदाक्षो अरिष्टने में स्नो बृहस्पदातु पूर्णा समस्त कुंकुमेन विलिप्य। जितना भी कुंकुम है वो सब यंत्र माला पर लेप कर दीजिए। अदिति पूर्वा अतोस्मान सा दीता पूर्वोत्सानम बिंदुसा बिंदु मर्दय मर्दय मलय पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण तुभ्यम संपर्दे तत्रादो एतोस्मादम अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मन्नता प्रियाम मधुकथा अस्तो कथस्व भानवो विप्रान विष्ठयामति अक्षन समर्पयामि। ओम पुरुष्याम पूर्ण पुरुषाय पूर्ण स्नारित्वम एतोस्मानम स मम हृदय पूर्ण प्रेम प्रस्फुटितम एतोस्मानं सा दीर्घां प्रतिक्षणम एतोस्मां सा चिंतयामि क्षणे क्षणे पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स मनोवांछित तुभ्यम इदमज्जं भोजतुभ्यम समर्पयेत। अब इसके ऊपर से चावल लेकर के अपने सिर पे छिड़क दीजिए, यूं हाथ में लेकर के, और कुंकुम से अपने ललाट पर तिलक करिए। अब खड़े हो जाइए, ये तीनों चीजें हाथ में लेकर के अपनी जगह पर। मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं और अप्सरा उस जगह पहुंचा रहा हूं जहां आपको 90% सफलता मिल जाए। 5-10% मंत्र बोलोगे तो हो जाएगा काम। ओम पहले मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वशिष्ठा पूर्वा सा कंति कल्याणताम दीर्घस्याम सोता पूर्वा सा चिंत्यामि दुग्धा एतोस्मानम दुग्धा दुग्धा पूर्वा एतोस्मानम सा सौंदर्य सौंदर्य सा पूर्णम प्राणो प्राणो ये प्राण जीवो जीवो ये जीव ये जीव देहो देहो समस्त देहता वा पूर्वा एतोस्मानम शक्ति कल्याणता नमो संता सा चिंतये प्रत्याम पूर्वा एतोस्मानम शक्ति अप्सराम ताम मम पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम अप्सरायाम देवोस्ताम कल्याणताम दीर्घचिंत्याम कृतो पूर्ण गुरु मुखेन आज्ञां पालयति सा अप्सरायां स्वर्णवल्लभा पुष्पवल्लभा यशवंती मनोवांछित अप्सरा सिद्धाय सा प्रत्यक्ष बिंबम दर्शायाय प्रत्यक्षम दर्शाय मनोवांछित कामना सिद्धाय सा पूर्ण मित्रवत् व्यवहारम एतोस्मानं सा सखीवत् व्यवहारम एतोस्मानं कल्याणतां पूर्वा सा पूर्ण मनो प्रस्फुटितम एतोस्मानं सा तुभ्यं संपर्दयितमच्चं भोजोति पूर्णां सां तुभ्यं संपर्देहि। तत्रादु मंत्रम दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र बोलेंगे। बोले ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम
प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ताम पूर्णाय दोषमानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो दोषमानम सात्यम संप्रदय। अब मैं उस मंत्र को पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको शीघ्र सिद्धि मिल जाए। नमोस्तु सा पूर्वासाम कल्याणताम दीर्घो दोषमानम सा नेति पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणताम नमो संत पूर्वासाम दोषमानम सा पूर्वो सा एतोसानम कल्याणताम दीर्घस्य तो कल्याणताम दीर्घस्याम चिंत्यामि पूर्वो सा दादा पूर्वादसंति पूर्वाद संप्रदायताम अप्सरायाम सा सिद्धिर्भवतु मे तत्प्रसादान सा मम मनोवांछित समये मनोवांछित क्षणे ताम प्रगट्यम प्रागट्यम एतोसादम मम मनोवांछित कार्य सिद्धिर्थाय स्वाम मुखी पत्नी रूपेण सखी रूपेण साली रूपेण सा एतोस्मानम मित्र रूपेण सा चिंति रूपेण अचिंत्य रूपेण प्रेमोत्सव रूपेण साम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण मित्रोवत विहार पूर्वातसम पूर्ण जीवनम कायाकल्पम हेतुस्वानम सा सिद्धये प्रतिसिद्धये ताम गुरुमुखेन पूर्णताम दिव्यम रत्नस्वान कल्याणतभ्यम इदमचितम भुजोति मम ग्रहे अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पूर्णत्व शीघ्राति शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण श्रद्धायाम पूर्ण प्रेमोत्सव उत्सव रूपेण मंत्र जब कुर्या सा तभ्यम संपर्दे। अब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आत्मी रखिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्य शांत्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रसरितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वचस्यमाशमारोग्यं मावजात्मानं मयेते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु ताम् अप्सरायां वतां पूर्वो वदन्यं वदा संचिन्त्यं दीर्घत्याम अथोत प्रेमोत्सवाः स पूर्णत्वाम दीर्घो ताम पूर्ण मनोयोगपूर्वकम गुरुमुखेन आशीर्वादम पठेत्सा शिष्यत्व शीघ्रातिशीघ्र मनोवांछित कामना सिद्धताय सा तुभ्यम संपर्ददेः। इसमें 3 नियम आवश्यक हैं। एक तो घर में इस यंत्र को स्थापन कर दें, उसके सामने इस गुटिका को रख दें और ये माला पहन करके मंत्र जाप करें। एक दूसरा, इसमें 3 माला मंत्र जाप करें। तीसरा, हकीक माला से मंत्र जाप करें, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, हकीक माला ही हो जो पहले प्रयोग नहीं की हुई हो। चौथा, जब आप मंत्र जाप करें तो सामने यंत्र के सामने 2 पुष्प आप अवश्य रखें। पुष्प पहले ही बाजार से लाके रख दें, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे चमेली का हो, चाहे केवड़े का हो, चाहे आग का हो, कोई फूल हो, इसमें पुष्प सामने हो और उसके बाद में घृत का दीपक हो और यदि इत्र हो गुलाब का तो उस घी में थोड़ा सा 1 बूंद घी में एक इत्र की 1 बूंद डाल दें तो सुगंधमय। अब 5 चीजें हो गई। पहला, ये माला पहन के मंत्र जाप करना है। दूसरा, हकीक माला से मंत्र जाप करना है। तीसरा, 21 दिन तक मंत्र जाप करना है। इस बीच में ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर 21 दिन होने चाहिए इसमें, जल्दी से जल्दी। चौथा, रात्रिकालीन साधनाएं रात्रि में ही हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। 5वां, धोती और ये दुपट्टा पहना हुआ होना चाहिए। छठा, आप मंत्र जब बिल्कुल सामने घी का दीपक लगा करके उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्र जाप करें। आसन कुछ भी हो सकता है। चौथा, पुष्प सामने यंत्र के सामने रखें और ऐसा करके, ऐसा निश्चय करके कि निश्चय ही मुझे अप्सरा दिखाई देगी ही, और आपको दूसरे दिन ही, शायद आज शुरू करेंगे तो कल या परसों अनुभव होने लग जाएगा आपको। ये मैं यहीं बैठा हूँ, अभी तो 4 दिन तो यहाँ हूँ, उसके बाद गुरु पूर्णिमा हूँ, 8-9 दिन तो हुई, आप खुद अनुभव होने लग जाएगा यदि आप उस माला से इस तरीके से मंत्र जाप करेंगे। यदि ये कि ऐसा होना ही है, ऐसा होगा ही। और यदि कभी इस बार गुरु पूर्णिमा में मूड आ गया तो मैं आपको अप्सरा का नृत्य करके दिखा दूंगा मंत्रों के माध्यम से, आप खुद देख लेना, तब विश्वास हो जाएगा। ऐसा भी कर लेंगे, अब ऐसा करेंगे कि आपको नृत्य दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है और फिर वहीं से विलोप हो गई, ऐसा मैं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, कैसेट सुन रहे हैं। जब ये सिद्ध है तो वो सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि मुझसे आप ज्यादा सुंदर है तो अप्सरा आपके पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी बेचारी, ये बात तो गारंटी है। इसलिए आप उस मामले में चिंता नहीं करें। थोड़ा और सुबह से वेब करके दाढ़ी वाड़ी बना करके इत्र लगा करके थोड़ा ढंग से बैठिए, मुस्कुराहट के साथ, ऐसा नहीं रोते रोते बैठे सारा तो वो पास में आके चलिए, बहुत मस्ती के साथ बैठिए यूं। और ऐसा होता ही है क्योंकि ये प्रेमोत्सव है, प्रत्येक क्षण प्रेम का उत्सव है ये। वो क्षण तो जो साधना करें तो प्रेम उत्सवमय है, उसमें ऐसा कोई नहीं पालती मार के बैठे हैं, लंगूट लगा के बैठे हैं, बस मंजाप कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मस्ती के साथ आप प्रेम करिए, मंत्र जाप करिए। और यदि कुछ अनुभव हो भी जाए तो आप मंत्र जाप तो पूरा करें। 3 माला तो कर ही लें, 3 माला आप ज्यादा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11, दिन 21 होंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी ही।
निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं, ऐसे ही आपके साथ कल्याण कामना करता हूं। आप सभी सुखी हो, सफल हो, सानंद हो, प्रेममय हो और आपके हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो और अगली बार आप आए तो अत्यंत यौवन भार से लदे हुए हो, ऐसा चाहता हूं। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको आती हो गई एक किस्सा सुनाता हूं। बंबई में मैं करीब 8-9 साल कंटिन्यूस रहा था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। वहाँ एक जोगेश्वरी स्थान है, वहाँ पर एक यूपी का पहलवान था, बड़ी से रोज दूध ला के देता, 2-3 किलो 4 किलो भैंसें पाल रखी थी, तो दूध पीते और 4-5 किलो आराम से रड़ा करके देता, सेवा करता बेचारा। उसने कहा, मैंने कहा तेरी साल भर उसने दूध दिया, मैंने कहा कर्जा चढ़ रहा है, इसको कुछ साधना सिद्धि कुछ दें। तो मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हैं? अप्सरा सिद्धि। मैंने कहा कोई गुरु दीक्षा ली नहीं, दूसरी गुरु जी साल भर सेवा देना है तो अप्सरा सिद्धि की, नहीं देना हो तो मत दीजिए बस। अब या तो अपने बचपन से मुकर जाइए। अब यूपी भैया तो यूपी भैया होता है, बहुत चालाक होता है, बहुत सबसे तेज यूपी भैया होता है संसार में। अब उसका शरीर लंबा चौड़ा शरीर, एकदम डील डॉल भारी भरकम। मैंने कहा कि बहुत दुबली पतली होती है, नाजुक होती है, गुलाब के फूल की तरह होती है। उसने कहा आप चिंता मत करिए, हथेली छाले की तरह रखूंगा, आप चिंता तो क्यों करते हैं, बस आप दीजिए मुझे। तो मैंने कहा कि चलो, मेरे में दुर्बुद्धि व्याप्त हो गई, मतलब कभी कभी दुर्बुद्धि आती है ना, तो कुबुद्धि आ गई मुझ में, चलो इसको साधना अपने पास बिठा के सिखा लेते हैं। तो मैंने कहा कि सॉफ्टनेस से बात करना, नम्रता, ऐसा नहीं जैसा तुम बोल रहा है यूपी की तरह, ऐसा मत बोलना, सॉफ्ट बोलना, नम्र, ऐसा बहुत सॉफ्ट बोलना। मेरे जैसा कोई सॉफ्ट बोल ही नहीं सकता। पहलवान, अरे वहां पहलवानी नहीं जतानी है, बस उसके सामने पहलवानी मत जताना और सॉफ्ट तम चलना। उसको साधना करा, 21 दिन की साधना थी और पास में रोज मैं उसको जांच करता रहता, भाई कहां तक पहुंचा है, थोड़ी गड़बड़ तो बता देता है, तुम ऐसा करो, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा ऐसा। गुलाब का फूल मैं एक तरह रोज माला ला के रखता पूरी, फिर बीच में 2-2 माला रख, भाई एक वो पहना कि एक मैं पहनूंगा, क्योंकि बात फाइनल होनी चाहिए। फिर आगे जाकर के उसने क्या किया, कागज और पेन लिखना शुरू किया। मैंने कहा साधना मैंने कहा नहीं था कागज, सर लिखा बड़ी पक्की होनी चाहिए। मुझे आपको मालूम नहीं, बंबई है, रांड आवे नहीं बात में। इसको साधना क्या कर रही है, कैसे? फिर मैं रोज कहता, मैं कहता देख सिद्धि तो मिल जाएगी तुझे, मगर सॉफ्टता से बोलना और पहलवान मत दिखाना। पहलवान तो नहीं दिखाएंगे जी, आप चिंता मत करिए। 21 दिन साधना सिद्ध हुई। वो बेचारी पुष्प वल्लभा अप्सरा आई, पास में बैठी, बिल्कुल नाजुक, 18 साल की आई। तो उसने उसको तो देखा, एक गुलाब का फूल पहना दिया उसको, फटाक पहना के उसने कहा ले मुझे पहना पहले। उसने साधना की हुई थी, तो मतलब उसने उठा करके माला पहना दी अप्सरा ने। ये बिल्कुल व्यक्ति जिंदा है, गुरु पूर्णिमा में आएगा, मैं आपको सामने रख दूंगा। अब तो वृद्ध हो गया है। फिर उसको याद है गुरुजी ने कहा था सॉफ्ट तरह से बात करो, और अब इसको कन्विंस करना है। कैसे कन्विंस करें? लिखा पड़ेगा, तो गुरुजी ने मना किया था, तो उसको मारा, लगाए पीठ पीछे, वो 10 फुट जाके गिरी। दौड़ तो धीरे से लगा, वहां जाके कहां गिरी हो तुम, चलो इधर, वहां कहां मरे हो। अफसर ने सोचा गुरुजी ने कहा ये साला ये संगठन तो मतलब अब दौड़ ही लगाए, वो बेचारे हाथ फैलाया करे। उसने उनका जो आपको कहना वही कहिए, बस मैं साधना सिद्धि बंधी हुई हूँ, आप बात हुई ऐसा कैसे बंधी हुई हो, तो मजाक पड़ा है। गुरुजी ने अभी एक और बात कही, सॉफ्ट, मैं सॉफ्टता से युद्ध के लिए कहें तो सॉफ्ट नहीं, पहलवानी करें इससे, वो भी सॉफ्ट नहीं, और पंजा लड़ाए इससे सॉफ्ट पहलवान के पास में होते हैं, पंजा लड़ाए, नीची बात, उनके इधर पंजा लड़ते हैं अपन, चलिए। उसने कहा पंजा क्या लड़ा, तुम गुरुजी ने कहा था सॉफ्टता से बात करनी, आइए। और उसका उंगली पर थोड़ा सा मरोड़ा करके हड्डियां टूट गई उस बेचारी की, वो चीखती हुई अदृश्य हो गई। रान मैंने पहले कहा था, और सीधा मैं तो उधर सो रहा था, गुरुजी ने कहा था रान भागेगी, ये भाग गई, आप देख लीजिए, लिखा पड़ी हुई नहीं। अब मैं कहा, तो मैंने कहा हुआ क्या, नियम से जगह। उसने कहा कि बहुत सॉफ्टता से, अब पंजा लड़ाने तो कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तो कोई युद्ध नहीं था, और हड्डियां टूट गई, तो मतलब मैं क्या करता गुरुजी, और एक पीठ पे थोड़ा सा प्यार किया। दूसरे दिन मैंने साधना की, उसने कहा गुरुजी मैं कभी भी आप साधना मेरी मत करवाइए, ऐसे यूपी भैयाओं से मत करवाइए, बाकी किसी से करवा दीजिए, जो भी हो ऐसे छोटे मोटे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप दौड़ लगा दें एकदम से चल क्या हुआ है, मगर ये सत्य घटना है। तो आप भी सॉफ्टता से बात करें थोड़ा सा, ऐसा एकदम से सारी गणित वणित नहीं करें। अब आप गुरु चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपको सफलता मिल जाए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।